हाँ। अरे कुछ नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हो रही है आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के बज रहे थे वही 4:30 या 5 बज रहे थे। और यहाँ पे मैं खेल रही थी राजवीर के साथ फुटबॉल, क्योंकि शाम का टाइम उनके लिए होता है, तो उनके साथ फुटबॉल खेलो या उनके कोई खिलौने पड़े रहते हैं वो खेलो। तो बस यहाँ पे उनके साथ ही बिताया जा रहा था टाइम, और उनको खेलने में बहुत मज़ा भी आ रहा था हमारे साथ। तो हमने सोचा चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं, क्योंकि पापा उनके अभी बिज़ी थे, और उसके बाद जब पापा फ्री हो जाते हैं तो पापा भी उनके साथ खेलते हैं। बट लेकिन यहाँ पे अभी मैं हम बैठे थे, तो हमने सोचा चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं थोड़ा सा फुटबॉल, और तुम्हें थोड़ा सा मज़े कराते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, बस ये खेलते खेलते यहाँ पे थोड़ा गिर गए थे। बट लेकिन कैसा है कि मैं कभी भी मतलब जब भी वो गिरता है तो मैं तुरंत ये नहीं बोलती अरे गिर गए, चोट लग गई है। नहीं, वो गिरेगा उसको मैं रिएक्ट ही नहीं करती हूँ, और बस मैं बोलूँ अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस उठ जाओ उठ जाओ, और बस वो उठ के खेलने लगता है। तो बस उसको मतलब जैसे लगता है अरे कुछ हुआ ही नहीं है, और बस ये देखिए आप देख रहे होंगे, बस वो उठ के तुरंत खेलने लगा था। और सबसे आज मज़े की बात ये थी कि आज मैंने उसकी कर दी थी चोटियाँ, चोटियाँ ही कहेंगी, क्योंकि मैंने आज उसकी बहुत सारी चोटियाँ कर दी थी। एक्चुअली उसके पास तो बाल बहुत बड़े हो गए हैं और बाल कटवाने हैं। बट लेकिन अभी उसको जब भी पूछते हैं ना कि बाल कटवाना है, तो वो तुरंत बोलता है नहीं 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 नहीं। तो हम लोगों को डर भी लगता है कि कहीं ऐसा नहीं ज़बरदस्ती करे तो चोट वोट ना लग जाए। तो अभी देखते हैं, प्लान अब धीरे धीरे बन रहा है उसके बाल कटवाने का। तो यहीं पे वो खेल रहा था, तो उसके बाल बहुत आ रहे थे आँख पे। तो मैंने सोचा कि पहले इसकी कर देते हैं चोटी, उसके बाद इसके साथ खेलते हैं। तो बड़ी मुश्किल से इसने चोटी करवाई, उसके बाद वो लगा था खेलने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए खेलते खेलते पापा को आ रहा है बहुत ज़्यादा प्यार अपने बेटे पे। तो बस यहाँ पे इन दोनों लोग की चल रही थी मस्ती, और खेलते खेलते कब मस्ती होने लगती है कब खेलने लगते हैं इन लोग का कुछ पता ही नहीं चलता है। और अभी इनका कैसा है, अभी कॉल नहीं चल रही थी, मीटिंग वगैरह थी नहीं, तो ये आ गए थे खेलने के लिए। हमने बोला ठीक है आप थोड़ा सा उसके साथ खेलिए, उसके बाद जब तक हम अपने दूसरे काम देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैं उसके साथ खेल रही थी। और उसके बाद उसे दिख गए पापा, तो मैंने सोचा कि चलो अब पापा को पकड़ा जाए और इनको बैठाला जाए। और बस ये देखिए उनके साथ बहुत मज़े से खेल रहा था। और उसको पता है कैसा है कि उसको मतलब फुटबॉल और बैट बॉल खेलना बहुत पसंद है। कभी भी मतलब कि वो आएगा तो उसके साथ आप मतलब फुटबॉल खेलो, बैट बॉल खेलो, अच्छे से खेलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इनका चल रहा है बढ़िया गेम, और आराम से वो मतलब मस्त है अपने में, उसको मतलब कुछ नहीं चाहिए, उसके साथ आप खेलते रहो, बढ़िया वो खेलता रहेगा, उसको वो ना रोएगा ना कुछ, आराम से खेलता रहेगा। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे ना, इतनी कार्टूनपंती करता है, इतनी कार्टूनपंती करता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। सबके घर में मतलब कि ऐसे बच्चे करते होंगे, बट लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे खेलने के बाद यहाँ पे इनके पापा उसका बैट लेकर ऐसे ज़मीन में थोड़ा बजा रहे थे, तो उसको लग रहा था कि कुछ बज रहा है और मुझे डांस करना है। और बस ये देखिए आप देख रहे होंगे वो डांस करने के लिए तैयार है। आप बजाइए बस, और मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। बस अभी आप उसके बाद फ्रेंड्स इनने बजाना कर दिया था बंद। तो आपने देखा होगा वो इशारे से बता रहा था कि यहाँ पे बजाइए, यहाँ पे आप मतलब बजाइए और मैं डांस करूँगा। और बस उसका ये मतलब ये प्रोग्राम तो हमें दिन भर चलता ही रहता है, मतलब बाजा बजाओ या गाना बजाओ, आप अगर आप बैठे हो तो उसके साथ खेलो, मतलब इनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है पूरा दिन। और हम लोगों का पूरा टाइम इनके साथ ही जाता है, बढ़िया टाइम पास होता है। ये देखिए यहाँ पे एक चोटी खुल चुकी है, दूसरी भी खुल चुकी है, अब तीसरी कभी भी खुल सकती है। A few moments later.
तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में शाम के टाइम पर कुछ बनाने के लिए, और पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया जाए, तो सोचा कि ऐसा कुछ बनाते हैं कि जो हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और खाने में भी टेस्टी लगे और चटपटा भी रहे। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स वाला मुरमुरा, और उसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली थी लाई, और उसके बाद इसमें डाल देंगे मैंने, मेरे पास बहुत चने जो हैं बहुत बहुत अलग अलग फ्लेवर के रखे थे, तो फिर मुझे याद आया कि अरे चलो इन्हीं को मिक्स करके कुछ बनाते हैं अच्छा सा, तो बस और वो जल्दी भी बन जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने 2-3 प्रकार के फ्लेवर के थे, शायद जीरा वाला भी था, पुदीना वाला भी था, और एक मसाला करके कुछ था, मैंने दिखाया तो है आपको। ऐसे मतलब कुछ थे हमारे पास, चने रखे थे, तो मैंने सोचा चलो, और कुछ रोस्टेड वाले भी थे, तो उनको सबको डाला, और यहाँ पे रोस्टेड वाली मूंगफली भी रखी थी और वो भी फ्लेवर में भी थी, तो मैंने उसको भी डाल दिया। फिर यहाँ पे डाल दिया था रतलामी सेव, और रतलामी सेव डालने के बाद डाल दी थोड़ी सी प्याज, हरी धनिया पत्ती डाल दी थी, और अगर आप चाहें तो इसमें कटी हुई बारीक हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, बट लेकिन यहाँ मैं हरी मिर्च मतलब सीधे नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं डाली थी। और यहाँ पे आज कोशिश की जा रही थी थोड़ा सा मास्टर शेफ़ बनने की, बट लेकिन वो हो नहीं पाया है, और वो क्यों नहीं हो पाया है, वो इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि मैंने सारी तैयारी तो कर ली थी, बट लेकिन एंड टाइम पे राजवीर जी करने लगे परेशान, तो वो सारी जो प्लानिंग थी वो सब बिगड़ गई है। और आप शायद कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने का ट्राई कर रही थी। मैंने लिए थे पापड़, यहाँ पे मेरे पास चने दाल के पापड़ रखे थे, तो मैंने उसको थोड़ा सा तवे में किया था रोस्ट, और रोस्ट करके मुझे बनाना था कॉर्न टाइप में, और उसको उसी में मतलब कि देके सर्व करना था। बट लेकिन वो सारी तैयारी हो चुकी थी, और जैसे ही मैंने पापड़ सेक के मैंने पापड़ उठाया है, और बस उसका हो गया मूड ख़राब, और जिसके चक्कर में वो नहीं बन पाया, और वो जब मैंने ट्राई किया बट वो टूट रहा था। और वो कैसा रहता ना, अगर आपने तुरंत मतलब उसको रोस्ट किया है ना, रोस्टेड करके तुरंत आपको मतलब बनाना पड़ता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर लेट हो गए ना, तो पापड़ फिर वो नई शेप लेगा। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे ये सब गिरे जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये गिरते पड़ते लटकते हुए हमारी जो पापड़ वाली जो रेसिपी है वो हो चुकी है फेल, बट लेकिन ठीक है जैसे तैसे बना। मैंने यहाँ पे ये रख दिया था क्योंकि जो नीचे से जो शेप होना चाहिए था वो नहीं आ पाया था, बट लेकिन सोचा कोई नहीं, अब देखिए रखा है तो इसको यूज़ तो करना पड़ेगा ना। तो ये देखिए बनकर हो गया तैयार। The next day. उसके बाद फ्रेंड्स आपसे मिल रहे हैं अगले दिन की सुबह, क्योंकि उस दिन फिर रात में कोई वीडियो नहीं बना था, कुछ भी नहीं किया था, और बस ये देखिए उसके बाद सीधे आपको मिल रहे हैं ये सुबह सुबह की मॉर्निंग के साथ। और यहाँ पे आज देखिए मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी धूप निकली थी और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप भी नहीं थी और एकदम मतलब ऐसा बारिश वाला भी मौसम नहीं था, बट लेकिन अच्छा लग रहा था मौसम। आज मैं यहाँ पे सुबह उठ के बहुत देर आधा 1 घंटा बैठी रही, क्योंकि पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। A few moments later. बाबू को नहीं देना है, बाबू नहीं खाएंगे, मम्मा खाएगी, बाबू नहीं खाएंगे ना। तो फ्रेंड्स बस वहाँ पे मैं पहले बैठी थी, उसके बाद मैं गई, मैंने नहाया, अपने काम वाम सारे किए। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आप लेकर आ चुके थे नाश्ता, और नाश्ते में आज लेकर आ गए थे ये गरम गरम समोसे। 2-4 दिन पहले मतलब मैंने ऐसे ही बोला था कि समोसे खाने का मन कर रहा है, बट लेकिन उस दिन हो नहीं पाया था, तो इनको याद रहा होगा, तो ये गए थे नीचे फ्रूट्स लेने के लिए, तो सोचे कि चलो ले लेते हैं, यहाँ पे गरम गरम बन रहे थे समोसे, तो वही वो लेकर आए थे। तो मैं इनको बोली कि आप और राजवीर पहले खा लीजिए, क्योंकि मुझे अभी पूजा करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पूजा करने के बाद खाऊंगी, तो यहाँ पे आप और राजवीर खा लीजिए, उसको खिला दीजिए। वही ये लोग खा रहे थे। 2 hours later.
तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने भी किया नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद मैं पता नहीं आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, क्या था मतलब अंदर से ऐसे बहुत थकान थकान सी लग रही थी। तो बस मैंने नाश्ता किया, चाय पी, और चाय पीने के बाद मैं सो गई, और सोने के बाद मतलब कम से कम मैं 2 ढाई घंटे सोई हूँ। उसके बाद उठी तो फिर ये दिमाग में बिल्कुल ये याद ही नहीं था कि खाना भी अभी नहीं बना है। तो बस मैं सो के उठी तो जल्दी से आ गए थे किचन में खाना बनाने के लिए। और पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि खाने में क्या बनाया जाए। तो यहाँ पे रखी थी भिंडी, तो सोचा कि चलो प्याज और भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं। जो प्याज वाली भिंडी बनती है वो बनाते हैं, और वो मतलब कैसा सिंपल भी हो जाएगी, और वो गरम-गरम रोटियों के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने सोचा कि वही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले भिंडियों को अच्छे से धुल लिया था, धुल के रख दिया था इनको एक टोकनी में, जिससे इनका पूरा अच्छे से पानी निकल जाए। और पानी निकालने के बाद यहाँ पे देखिए अच्छे से भिंडी को मैंने काट लिया था। उसके बाद मैंने लिए थे और सामान, तो उसके लिए मैंने लिया था प्याज, हरी मिर्च और लहसुन लिया था। और प्याज आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो प्याज वाली भिंडी है उसमें प्याज अगर ज़्यादा भी रहेगी तो भी भिंडी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हो चुका था तेल गरम, और तेल गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दी थी थोड़ी सी मेथी दाना, जीरा डाल दिया था, लहसुन डाल दिया था, और लहसुन को थोड़ा सा पका लिया था। और जैसे ही लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा तो उसमें डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज भी डाल दी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो भी पसंद आती है हमारी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भर भर के कमेंट किया करिए। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज मैंने डाल दी थी, और प्याज डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दी थी टूटी वाली, तोड़ के मैंने डाली थी यहाँ पे खड़ी लाल मिर्च भी डाली है, और उसके बाद यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी थी। और हरी मिर्च को डालने के बाद यहाँ पे ये देखिए प्याज का जो कलर है वो एकदम थोड़ा-सा मतलब ब्राउन टाइप का हो गया था। उसके बाद डाल देनी है जो कटी हुई भिंडी है, उसको डाल देना है, और इसको अच्छे से चलाना है। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा था कि बहुत लोग मतलब भिंडी बनाते हैं तो उसको बहुत पका लेते हैं। मैं मतलब कि भिंडी बनाती हूँ, बट मैं भिंडी को बहुत देर तक नहीं पकाती हूँ, क्योंकि अगर आप भिंडी को बहुत देर तक पका रहे हैं तो जो उसका एक तो टेस्ट है वो भी चला जाएगा, और वो अजीब-सी पता नहीं काली-काली सी दिखने लगती है। तो मैं मतलब कि भिंडी को बहुत नहीं पकाती हूँ। आप देखेंगे आगे कि अभी कि मेरी भिंडी का कलर भी बहुत अच्छा दिखेगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो ये देखिए यहाँ पे भिंडी को मैंने कम से कम 5 से 10 मिनट पहले ऐसे ही तेल में पकाया था, और पकाने के बाद उसमें डाल दिए थे थोड़े से कुछ मसाले। तो मसाले में मैंने यहाँ पे ले ली थी पिसी हुई हल्दी, और थोड़ी सी ली थी 1 या 2 चम्मच मैंने डाली है उसमें धनिया, और धनिया के बाद शायद थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी डाली थी। और बस उसके बाद मसालों के साथ मैंने भिंडी को फिर से 5 से 10 मिनट रख दिया था पकने के लिए। उसको अच्छे से बीच-बीच में चलाते रहना है आपको, नहीं तो क्या है जो मसाले हैं ना वो नीचे हो सकता है जल सकते हैं। तो बस उसको थोड़ा-सा अच्छा पकाया है। उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें नमक, और नमक डालने के बाद मैंने कम से कम फिर से इसको थोड़ी देर पकाने के लिए रख दिया था। और जब जैसी भिंडी मुझे लगा कि पक चुकी है, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा-सा अमचूर पाउडर। अगर आप चाहें तो अमचूर पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, बट लेकिन एक बार अमचूर पाउडर डाल के बनाइए, सच में भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे आप पता प्लेन रोटी के साथ तो अच्छी लगेगी, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो भिंडी का कलर है वो कितना अच्छा दिख रहा है, और भिंडी की सब्ज़ी बनकर हो चुकी है तैयार। और यहाँ पे भिंडी को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए भिंडी को मैंने निकाल के रख लिया था। तो दोस्तों जो आज का ब्लॉग है उसको करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।